जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें। साथियों, आज हम बताएंगे दीपावली की कथा। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक लगता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः यह नव वर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है। वैसे इस धूर्त कीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाएगा। अब हम आपको पूजन की विधि बताएंगे। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चस्पा कर लेते हैं या दीवार पर गेरुआ रंग से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर रखी लक्ष्मी गणेश जी के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती लक्ष्मी जी की पूजा साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखे दीपक दोनों थालों में रखें। 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाएं। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगाएं। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। उसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का वायना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह रखें। एक चौमुखा 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रखें। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। साथियों, अब हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। एक साहूकार था।
उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने शाहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने अपनी बेटी से हां कर दिया और कहा कि तुम उनकी मित्र बन सकती हो। दूसरे दिन शाहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी शाहूकार की बेटी को अपने घर ले गई और लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। तब सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ जी बोले, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तुम फौरन गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारियां कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा, इस पर तो राजा और रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। अगर साथियों आप लोगों को ये मेरी कथा, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और फिर हम एक नई कथा के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों को जय जय श्री राधे श्याम, गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।